हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 और हमें आज करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पर। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चंस दिए हैं, sin a cos c प्लस cos a sin c और cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक, कोई फिगर नहीं दे रखा है, आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। बता रखा है कहाँ राइट एंगल है और tan a दे रखा है 1/√3। tan a क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट हो गया 1, एडजेसेंट हो गया √3 और थर्ड साइड आप पता कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद वैल्यूज़ लगा देंगे sin a cos a sin सब की वैल्यूज़ निकाल के जैसे क्वेश्चन में दिया आप उसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 फिगर बनाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ऐसे, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये हमारा हो गया बी, इसको कर लीजिए ए, इसको कर लीजिए सी। इन्होंने कहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan इज इक्वल टू 1/√3 गिवन tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan a क्या होता है? tan a का मतलब है अपोजिट बाई एडजेसेंट। मतलब कि tan a का अपोजिट क्या होगा? tan a का अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा ये वाला साइड बी सी। और ए बी क्या है? ए बी इज सॉरी tan a अपोजिट एडजेसेंट tan a का ए बी दिस इक्वल टू 1/√3। इससे क्या मालूम पड़ रहा है? जब भी कभी ऐसे वैल्यूज दे दें तो समझ दो कि हम बात कर रहे हैं 1/√3। बी सी इज 1, सो बी सी इज 1 एंड दिस इज √3, दिस इज √3। फाइंड आउट दिस। सो सिंपल, इसका पता करने कैसे पता करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हो जाएगा AB स्क्वायर कितना है? AB स्क्वायर है √3 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है? 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू √4 विच विल बी इक्वल टू 2। जब भी कभी रूट निकालते हैं तो हमें प्लस और माइनस की वैल्यूज मिलती है, जैसे कि +2, बट हियर माइनस हैज नो सिग्निफिकेंस, नो वैल्यू, तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी। हम से लिख देंगे +2। वी टेक दिस एज +2। ठीक, ओके। अब क्या करना है हम लोगों को? वी हैव टू फाइंड आउट sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c प्लस cos a sin c। sin a क्या होगा? sin a क्या होगा? sin a होगा अपोजिट BC बाय हाइपोटेन्यूज AC। cos c क्या होगा? देखिए ध्यान देकर, cos c क्या होगा? cos c होगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज प्लस cos a इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। sin c इज अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। जैसे जैसे क्वेश्चन है आप बिल्कुल वैसे वैसे ही लिख दीजिए कौन सी चीज़ क्या है। अब उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। यही तरीका है एग्जाम में करने का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ फॉलो दिस। BC इज 1, AC क्या है? AC इज 2 इंटू BC इज 1 एंड AC इज 2 प्लस AB। अच्छा, दोनों तरफ AB बाई AC है, ठीक है। AB क्या है? AB है √3 बाई AC इज 2। So this will be equal to
दिस विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4. इट विल बी 4/4 विच विल बी इक्वल टू 1. सो पहले वाले के आंसर की वैल्यू है 1. दूसरा क्या पूछ रखा है, एक और क्वेश्चन मैं इसके यहाँ कर रहा हूँ. दूसरा वाला cos A cos C माइनस sin A sin C. cos A क्या हो जाएगा, cos A मतलब कि एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज. cos C क्या होगा, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज. sin A क्या होगा, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. sin C क्या होगा, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. अभी हो जाएगा AB कितना है, AB है √3 और AC है 2 इंटू BC इज 1 एंड AC इज 2 माइनस BC इज 1 एंड AC इज 2 इंटू AB इज √3 एंड AC इज 2. It will be √3/4 minus √3/4. It will be equal to 0. You have to be very careful, क्योंकि सब क्वेश्चंस में क्या होता है कि देखिए आपने कैसे उलट देते हैं आपको. पहले इधर एक तरफ साइन है, एक तरफ कॉस आ रहा है, तो ध्यान से, हमसे भी गलती हो गई थी. बी वेरी केयरफुल, ऐसे करते हैं हम लोग. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है. इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q. मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल को बना रखता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ ऐसे. इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q. इसे कर दो Q, इसे कर दो P, इसे कर दो R. ठीक है. इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों का कुछ दिन रखा है. और डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P. हमें बताना है sin P cos P और tan P की वैल्यूज़ बतानी है. ठीक. इस रिलेशन की सहायता से जो भी इन्फॉर्मेशन दी है हम सबसे पहले पता करेंगे तीनों साइड, उसके बाद फटाफट पता कर लेंगे sin P cos P और tan P. ठीक, शुरू करते हैं. गिवन PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. और पता करना है हम लोगों को sin P cos P और tan P. ठीक, तो क्या करें, सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. ठीक. अब भाई PQ स्क्वायर दे रखा है 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर. PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर. अब इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है हमारा. PR प्लस QR दे रखा है 25, PR प्लस QR दे रखा है 25, QR. तो अगर हम लोग QR, इसको हम लोग लेते हैं QR, यानी कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं QR की जगह सब्स्टिट्यूट करूँगा. ये क्या करूँगा मैं, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25. देयरफॉर QR
विल बी इक्वल टू 25 माइनस पी आर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इस रिलेशनशिप को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखिए मैंने कैसे किया, मैंने सीधा सीधा सब जगह चीज़ें लिख ली। उसके बाद मैं देखा कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद जो जगह खाली थी क्यू आर था, तो मैंने क्यू आर से निकाल ली। अब इस क्यू आर की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो हो गया 25 ओपन द ब्रैकेट प्लस 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। इधर भी पी आर स्क्वायर है, तो ये पी आर स्क्वायर और ये पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस माइनस 50 पी आर को इधर ले आओ, 50 पी आर विल बी इक्वल टू 25 प्लस 625 हो जाएगा 650। देयरफॉर पी आर विल बी इक्वल टू 650 बाई 50। 0 0 गोज इट कम्स 13, क्योंकि 13 हो गया, पी आर हो गया 13 सेंटीमीटर। अब भाई जब पी आर 13 सेंटीमीटर हो गया तो ये पता करने में तो आपको सेकंड लगेंगे। जैसे कि आपको पता है पी आर क्या हो गया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो वी हैव क्यू आर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 25 144। देयरफॉर क्यू आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 144 विच विल बी इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 12। कितना सिंपल हो गया एक क्वेश्चन। अब पहले फिगर बनाया, जो साइड दिया था रख लिया उसको, उसके बाद जो रिलेशनशिप दिया था उसकी सहायता से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद आंसर आ गया तीनों साइड का। अब बहुत आसान है, हमें साइन पी की वैल्यू पता करनी है। साइन पी क्या होता है, साइन पी होता है, साइन पी देखिए ध्यान से, साइन पी अपोजिट साइड, सो क्यू आर और हाइपोटेन्यूज पी आर, तो हो जाएगा 12/13। एक बात का ध्यान रखिए आप लोग, मैं हमेशा लिखता हूँ कि क्यू आर पी आई सब डायरेक्ट करने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत कर सकते हैं, इसमें कोई गलती करने की कोई चांस नहीं रहती। कॉस पी है, कॉस पी पहले देखो, कॉस पी यानी कि एडजेसेंट साइड पी क्यू ओवर हाइपोटेन्यूज पी आर, तो हो जाएगा 5/13। और लास्ट tan पी, tan पी क्या होता है, tan पी अपोजिट क्यू आर बाई एडजेसेंट पी क्यू, तो हो जाएगा 12/5। With this we have completed exercise 8.1 और हाँ अभी एक क्वेश्चन बच रहा है, स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, एंड देन विल टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक जो भी है। तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और मन ला के पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।